छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के मामले हैरान करने वाले हैं। सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि राज्य में हर दिन 17 से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। साल दर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बोलते रहते हैं सब चीज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता लाइफ में। क्या सोचते हैं अपन, क्या हो जाता है लाइफ में, जीवन काटना मुश्किल है। सिस्टम और जिंदगी को कोसती छत्तीसगढ़ के भिलाई की कोमल धनेसर अपनी इकलौती संतान गुरनाम कौर को एक सड़क हादसे में खो चुकी हैं। स्कूल से लौट रही 17 साल की गुरनाम को 10 जुलाई को एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में 10 दिन इलाज चला लेकिन जान नहीं बच पाई। कोमल हादसे की वजह सुपेला में बने अंडरब्रिज की खराब इंजीनियरिंग और चौक पर समय रहते डिवाइडर न बनने को मानती हैं। सड़क हादसे कारण कोई भी हो, लेकिन जिसका नुकसान होता है वो परिवार ही समझता है। लोगों के लिए हादसा एक रूटीन चीज़ हो सकती है, लेकिन जिसके घर से ज़िंदगी जाती है उसके घर का तो सब कुछ चला जाता है। कितने सपने, कितनी चीज़ें मेरी बेटी ने भी देखी होंगी, पर आज उस हादसे से मैं कुछ नहीं कर पाई। कहीं एक छोटी सी तकनीकी दिक्कत, उस चौक को समय रहते अगर सुधार दिया जाता तो शायद आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती। पुलिस के आला अफसर भी सड़क हादसों पर अपनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। रोड एक्सीडेंट जो है वो लगातार हर साल हम लोग देखते हैं, न केवल रायपुर ज़िले में, प्रदेश में, बल्कि देश में हर जगह बढ़ रहा है। और कई सारे इसके कारण रहते हैं। लोगों का जो ड्राइविंग सेंस नहीं होना, जो बहुत ही सामान्य जो प्रिकॉशन रखना रहता है वो भी नहीं रखते, नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से सड़कों पे न केवल घायलों की बल्कि मौतें भी बढ़ी हैं। मैं रायपुर की बात करूं तो इस साल अभी 6 महीने में लगभग 1030 एक्सीडेंट हुए हैं, जो पिछले साल भी लगभग पिछले इसी करेस्पॉन्डिंग पीरियड में लगभग जो एक्सीडेंट हुए थे उससे थोड़े 2% ज़्यादा ही है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2021-22 में 11,917 सड़क हादसे हुए, जिसमें 5,258 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में 2022-23 में 13,444 सड़क हादसे हुए, जिसमें 5,973 लोगों की मौत हो गई। 2023-24 में 13,715 सड़क हादसों में 6,269 लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी हर दिन सड़क हादसों में औसतन 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में औसतन हर दिन 31 से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में घायल हुए हैं। अकेले राजधानी रायपुर की बात कर लें तो जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के बीच में करीब हर दिन 5 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं। सड़क हादसों को कम करने के उपायों पर काम कर रही संस्था और डॉक्टरों का मानना है कि यदि कुछ जरूरी निर्देश जारी कर दिए जाएं तो सड़क हादसों और उसके बाद नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। ज़रूरत है देश में एक डिफाइंड ट्रॉमा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की, जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप कंट्रीज में होता है, जहां पर एक निश्चित दूरी पर ट्रॉमा हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं। मरीजों को प्राइमरी मैनेजमेंट देना है और उसके बाद नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर में उन्हें लेकर शिफ्ट करना है। इस सिस्टम को देश में डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जान की सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस को क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं नहीं रही। बच्चों को, खास तौर पे पालकों को बताना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम उन्हें गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो बहुत कड़े कानून बनाए और बिना हेलमेट के अगर बच्चे पकड़े जाते हैं ना तो उनको आईसीयू के बाहर 2 घंटे की ड्यूटी लगाए, वो देख सके कि जिसको चोट लगी है वो कितना सीरियस है और उसके घर वालों पे क्या बीत रही है। एक और दिक्कत हिट एंड रन की है। सड़क हादसों में पीड़ितों को मदद मिले, इसके लिए रायपुर पुलिस एक अभियान चला रही है। रायपुर में हम लोग एक गुड समैरिटन अभियान भी चला रहे हैं, जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक्सीडेंट्स विक्टिम की मदद कर रहे हैं, जो नेक इंसान हैं, उनके हम लोग जगह जगह फ़ोटो भी लगाते हैं। हर साल जो हर महीने जो एक्सीडेंट्स में मदद करते हैं उनके 4-6 लोगों को हम लोग बुलाते हैं, यहाँ सम्मानित करते हैं एसपी ऑफिस में, उनको मोमेंटो देते हैं ताकि दूसरे लोग इनकरेज हों कि हमें एक्सीडेंट्स विक्टिम की मदद करना चाहिए।
हिट एंड रन के मामले में सरकार मुआवजा भी देती है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में बताया था कि सड़क हादसे में हिट एंड रन के मामलों में सोलेशियम योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत साल 2021-22 से पहले हिट एंड रन के मामले में मौत पर परिजनों को 25,000 और गंभीर घायल होने पर 12,500 रुपए देने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अप्रैल 2022 से मुआवजा राशि बढ़ाकर मौत पर परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर घायल होने पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के केस में जून 2024 तक की स्थिति में 57 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि दी गई है। सोलेशियम फंड योजना के लाभ के लिए दुर्घटना तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन तहसीलदार या फिर दावा जांच अधिकारी को देना होता है। दुर्घटना तिथि से 6 महीने में आवेदन न कर पाने की स्थिति में उचित कारण बताकर दुर्घटना की तारीख से 12 महीने के भीतर भी आवेदन किया जा सकता है। दावा आवेदन के साथ दुर्घटना क्षेत्र संबंधित थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी और घायल होने की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट और मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है। घायल होने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति और मृत्यु की स्थिति में मृतक का आश्रित आवेदन के लिए पात्र है। इस योजना का आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम या दूसरा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। सड़क हादसों को कम करने शासन प्रशासन के अपने दावे हैं, सामाजिक संस्थानों के अपने सुझाव हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं और इन हादसों में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो किसी का घर टूटकर बिखर जा रहा है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।